हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। आप सबको जिस चीज़ का इंतजार था वो समय आ चुका है। सीबीएसई की डेट शीट आज लॉन्च हो चुकी है और आप सबको शायद इसकी खबर मिल भी गई हो। सीबीएसई की डेट शीट जैसे कि आप जानते हो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने की चांस रहती है, यानी कि फर्स्ट वीक का मतलब मैं कहना चाहता हूँ 10-11 तारीख तक का मतलब है कि वो हर साल इसी डेट में अपनी डेट शीट को लॉन्च करते हैं। और इस बात को फॉलो करते हुए इस साल भी आपकी डेट शीट आ चुकी है। क्लास 10th की भी डेट शीट आ गई है, क्लास 12th की भी आ गई है। और जैसा कि पूरा शेड्यूल प्लान था कि 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और उसी के आगे पीछे आपके एग्जाम लाइन से रहेंगे बैक टू बैक। तो वो बिल्कुल सही साबित हुआ है, पूरी डेट शीट आ चुकी है। आप सरकारी रिजल्ट पे जा करके या सीबीएसई की साइट पे जा करके, सीबीएसई की साइट कुछ देर से थोड़ा सा डाउन हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ इंटरनेट यूज़ हो रहा है उसका। तो आप सरकारी रिजल्ट पे जा करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको डेट शीट बता देता हूँ, कौन सा पेपर किस दिन है, कितना गैप है, ये आप जान लो। देखिए, सीबीएसई की पहले डेट शीट हम डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर प्लान क्या करना है, कितना टाइम हमारे पास है, प्रिपरेशन को हम कितना समय दे सकते हैं। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लास 12th की। अगर मैं क्लास 12th के पेपर की बात करूं तो क्लास 12th का जो पहला पेपर होगा वो हिंदी का 19 फरवरी को, 19 फरवरी को हिंदी का पेपर पढ़ रहा है बेटा। हिंदी का पेपर 19 को होगा। आप जानते हो हमेशा फर्स्ट पेपर हमारी मातृभाषा हिंदी का होता है, वो इस बार भी हिंदी का पेपर होना है पहला, 19 तारीख को, 19 फेब को। उसके बाद 22 फरवरी को आपका इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का पेपर होगा। और 22 के बाद फिर 27 को केमिस्ट्री का पेपर होगा। मैं साइंस के सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो और भी सब्जेक्ट्स को डिटेल में आप देख सकते हो। अगर इसके बाद बात करें तो फिर 4 मार्च को, इसका मतलब बढ़िया गैप मिल रहा है आपको फिजिक्स के अंदर 4 मार्च को। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये 29 की फरवरी है, ये मत सोचना कि 28, 29, 30, 31। यहाँ पे 2 दिन कम कर देना, 27 के बाद 28, 29 होगा, फिर 1 आ जाएगा। तो ये पेपर आपका 4 मार्च को पड़ेगा। और उसके बाद फिर 9 मार्च को आपका मैथमेटिक्स, मैथ्स का पेपर होगा। और फिर उसके बाद 12 मार्च को आपका पीएचई यानी कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा। अब फिजिकल एजुकेशन वो हिंदी ऑप्शनल है, जिसका हिंदी रहेगा उसका पीएचई नहीं होगा, जिसका पीएचई होगा उसका हिंदी नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका एक पेपर 19 मार्च को होना है। 19 मार्च को बायोलॉजी का पेपर होगा। और बायोलॉजी का पेपर आप जान रहे हो, मैथमेटिक्स जिसका रहेगा मैथमेटिक्स देगा, और जिसका बायो का एग्जाम होगा वो बायो का देगा। एक आध रेयर केस में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स और बायोलॉजी दोनों लिए होते हैं, तो उनको दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक लास्ट पेपर जो कुछ बच्चों का होता है, लेकिन मुझे ध्यान था कि ऐसे बच्चे भी हैं। 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को आपका पेपर होगा बायोलॉजी, सॉरी बायोलॉजी बता रहा हूँ, वो तो हो चुका, कंप्यूटर का, कंप्यूटर साइंस सबसे लास्ट पेपर, सबसे आखिरी का पेपर का दिन 2 अप्रैल के दिन आपके ये पेपर होंगे। ये 12th का शेड्यूल है। और आपके एग्जाम का टाइम 10:30 से स्टार्ट होगा और 1:30 तक चलेगा। इसका मतलब 3 घंटे मिलेंगे, 10:30 से 1:30 का टाइम आपका एग्जाम का रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं क्लास 10th की बात करूं, क्लास 10th के हीरो की बात करूं, तो क्लास 10th के अंदर 21 फरवरी को एग्जाम होगा हिंदी का। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम और भी चीज डिस्कस करते हैं। 21 फेब को आपका हिंदी का होगा। 26 फेब को आपका एग्जाम इंग्लिश का होगा। 2 मार्च को आपका एग्जाम साइंस का होगा। इसके बाद 7 मार्च को आपका एग्जाम सोशल का होगा, सोशल साइंस इसका मतलब। इसके बाद फिर आपका 11 मार्च को पेपर होगा मैथमेटिक्स का। और इसके बाद आपका अप्रॉक्स 13 मार्च को एग्जाम होना है कंप्यूटर का। इसका मतलब जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं वो 13 मार्च को फ्री हो जाएंगे एग्जाम देकर के। 12th के बच्चों को थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा, लंबा के चलना पड़ेगा। देखिए, ये कंप्यूटर वाला पेपर ही थोड़ा आपको लंबा खींच देगा, 2 अप्रैल। बाकी एग्जाम तो टाइमली हो जाएंगे, 19 मार्च को सारा एग्जाम हो जाएगा। जिन बच्चों का कंप्यूटर है उनको थोड़ा सा लंबा एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन उनको इस पेपर से छुटकारा है, उनको पीएचई के पेपर से छुटकारा है। इसका मतलब उनको बायोलॉजी के पेपर में अप्रॉक्स 10 डेज मिल रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि जिन लोगों ने मैथ लिया है और कंप्यूटर लिया है, तो उनको तो सीधे देखो 9 मार्च के बाद फिर से 2 अप्रैल को देना है। पूरे अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम मिल रहा है कंप्यूटर के प्रिपरेशन के लिए। तो कंप्यूटर का हेडेक मत लो बेटा, कंप्यूटर में तो खूब बढ़िया टाइम मिलने वाला है। मेन फोकस आप करिए केमिस्ट्री के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमेशा की तरह बहुत कम टाइम मिला हुआ है। कंटेंट सबसे ज्यादा हैवी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही आता है। इसलिए इन दो पेपर पे आपको कमांड करना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत से कम टाइम मिला है। 22 को आप इंग्लिश का पेपर देके आओगे, 27 को केमिस्ट्री है, 27 केमिस्ट्री देकर के आओगे, सिर्फ 3 से 4 दिन के बाद फिजिक्स पढ़ रहा है। बाकी सब में अच्छे गैप हैं बेटा। तो इन पेपर को फोकस करना है।
डेट शीट आ चुकी है, एक प्लान बनाओ पढ़ने का। हमारी क्लास चल रही है, हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक टॉपिक के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अभी भी अगर आप संभल जाओ, डेली न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दो, आधे एक घंटे की वीडियो होती है, सब के सब न्यूमेरिकल लगाओ, तो आप अच्छे नंबर पा जाओगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नंबर नहीं आने वाला एग्जाम में। अगर बेहतरीन नंबर चाहिए, बढ़िया नंबर चाहिए, तो थ्योरी के साथ साथ आप न्यूमेरिकल पे फोकस करिए। न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है, उस न्यूमेरिकल को आप लगाइए। 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो बेटा ये नॉलेज कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलते हैं कल नए न्यूमेरिकल की वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।